और यहाँ मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, डालेंगे कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें। इसके बाद कर दीजिए गैस बंद, क्योंकि डालेंगे मसाले। कूटा हुआ सौंफ, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, ज़ीरा डाला है मैंने ये थोड़ा सा। देन हल्दी, नाम के लिए ऑप्शनल है ये। आमचूर पाउडर, काला नमक, थोड़ा गरम मसाला, हींग एंड थोड़ी कसूरी मेथी भी मैंने डाली थी। और ये सब डालने के बाद फिर गैस ऑन कीजिए, अदरवाइज़ डालते डालते ये जल जाएंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सा भूनूंगी। भून लेने से बहुत अच्छा इसका खुशबू आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, और अभी मटर के साथ सारा मसाला अच्छी तरह लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये बन रहा है ब्रेड पकौड़े। शर्मा जी को ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, मुझे उतने भी कुछ खास नहीं पसंद है। मैं बहुत कम ब्रेड पकौड़े, समोसे, कचौड़ी खाती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा उनके लिए लाइकिंग नहीं है। बट शर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा, मैंने कभी भी आपको रेसिपी भी नहीं दी है, मैं बनाती भी बहुत कम हूँ, तो आज बनाते हैं। और ये 2 उबले हुए आलू मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, जब अच्छी तरह से मसाले भी रोस्ट हो गए हैं और मटर भी थोड़ा सा भुन गया है। अब ये जो आलू हैं ये मैश करते करते भूनने हैं। इसको 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे टकाटक करके काट भी रही हूँ, भून भी रही हूँ। स्वाद के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह 2-4 मिनट भून लीजिए। मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा ना, तो इसे साइड रख देंगे। आप चाहे तो आलू के अंदर ये सब, जैसे आलू के पराठे के लिए मसाले मिलाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने ले लिया थोड़ा बेसन, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और नमक, और इसका एक अच्छा सा फ्लोई हमको बैटर बनाना है। मैंने ये नॉर्मल बेसन लिया है, जो चक्की वाला बेसन रहता है। ब्रेड पकौड़े के लिए आपको चाहिए सुपर फाइन बेसन, उससे अच्छी कोट आती है। बट देन आई हैव नोटिस कि वो बहुत ड्राई बनता है और क्रिस्पी तो बिल्कुल नहीं बनता है। सुपर फाइन बेसन एक्ट्स लाइक मैदा ओनली। वो कोट करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उससे क्रिस्पीनेस कम आती है। तो मैंने मेरा नॉर्मल जो चक्की वाला बेसन होता है वही लिया है। आप सुपर फाइन बेसन भी ले सकते हो। और इसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें, बाद में और पानी डालकर आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। पहले थोड़ा पानी डालने से इसमें लम्प्स नहीं आएंगे। मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ, अच्छा फेंट सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आप चाहें तो लेडल से, स्पून से, या तो विस्क की हेल्प से इसको फेंट लीजिए। और इसका जो बैटर है ना, अभी के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, बट 10 मिनट के लिए ना ये बेसन रेस्टिंग पे जाएगा, तो ये फूलेगा, फिर और गाढ़ा हो सकता है। तो हम बाद में, ये आप देख रहे हो क्या कंसिस्टेंसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी बाद में अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो पानी मिलाकर एडजस्ट कर लेंगे। तो जो बेसन है, बैटर, वो भी हो गया है रेडी। और अब ये जो हमारा आलू का मसाला है ना, इसमें करेंगे एक सुपर ट्रिक जो कि हलवाई लोग ज़रूर से करते हैं, और वो है ये कि इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच पानी। एकदम नॉर्मल पानी है जो हम पीते हैं, गरम वाला पानी नहीं है, है ना। पानी डालकर इसको हाथों से थोड़ा मैश करेंगे, इसके अंदर जो भी लम्प्स हैं वो इवन आउट करेंगे, और ये है ना थोड़ा सा पेस्टी टाइप हो जाएगा, तभी ये ब्रेड पे स्प्रेड करने में आसान रहेगा। जो बाहर जो हलवाई लोग जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, वो लोग ऐसा ज़रूर करते हैं। पकौड़े से मेरा मतलब ब्रेड पकौड़े। तो इसको आप थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह हाथों से मैश कर लीजिए, थोड़ा नीड करने जैसा कर लीजिए, एंड देन इंस्टेंटली आप फ़र्क नोटिस करेंगे। लुक एट दिस, कितना इजीली ये पुट टुगेदर सारा इंटीग्रेटेड आपको फील होगा। अब एक ब्रेड स्लाइस लीजिए, ये वाइट ब्रेड में बनता है बेसिकली, बट मेरे पास ब्राउन ब्रेड ही था तो मैं यही ले रही हूँ। एक बॉल ले लीजिए, ब्रेड के बीचों बीच रखिए, और इसके बाद देखिए मैं किस तरह उंगलियों से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। ऐसे स्प्रेड कीजिए तो एकदम ही आसानी से आपका जो ब्रेड पकौड़ा है, उसका जो ब्रेड पे स्टफिंग लगाने का प्रोसेस है, आप वो कर पाएंगे। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से हो गया। तो सारे जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, मैं इसी तरह से जो हमारा आलू का मिक्सचर है उस पर स्प्रेड करके तैयार कर लूँगी। बहुत लोग जो ब्रेड है उसके ऊपर पहले मीठी चटनी या हरी चटनी लगाते हैं और उसके बाद आलू स्प्रेड करते हैं। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बट जो यूजुअली बाहर ब्रेड पकौड़ा मिलता है ना, वो ऐसे ही बनता है। उसको हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ सर्व करते हैं, ब्रेड पर उसको नहीं लाइन करते हैं। बट देन चॉइस आपकी, अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली ब्रेड पे पहले हरी चटनी लगा सकते हो या मीठी चटनी लगा सकते हो, और उसके बाद फिर आलू स्प्रेड करें।
और इसके बाद ब्रेड पकौड़ा बंद करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने यहाँ पे आलू वाले स्लाइस के ऊपर एक रखा है पनीर का स्लाइस और दूसरे ब्रेड से इसे लॉक कर दिया है। कुछ लोग पनीर का स्लाइस नहीं रखते, दूसरे ब्रेड स्लाइस से सिंपली ऐसे ही लॉक कर देते हैं। एंड कुछ लोग दूसरे ब्रेड स्लाइस पे भी आलू लगाते हैं एंड देन उसको लॉक करते हैं। एंड कुछ लोग एक तरफ हरी चटनी और एक तरफ ब्रेड पर, एक तरफ हरी चटनी और दूसरे ब्रेड पर उसी तरफ लाल चटनी लगा के अंदर डाल करके लॉक कर लेते हैं। तो चॉइस आपकी, आपको जैसे भी करना आप वैसे कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से आपका पकौड़ा बना लीजिए और उसके बाद इसको काट लीजिए, अच्छी तरह से बेसन के अंदर कोट कर लीजिए। एंड लुक एट दिस, मैं कैसे उठा रही हूँ। इस तरह से आप इसको अच्छे गरम तेल में, नॉट वेरी हॉट कि डालते ही जल जाए, बट मीडियम हॉट से थोड़ा ऊपर तेल में आप इसको पकाइए। जो हलवाई लोग होते हैं वो इसे 2 बार फ्राई करते हैं, एक बार डालते ही 30 सेकेंड में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर जब खाने वाले आते हैं ना, जब भी उनको ऑर्डर आता है तो फिर से उसको फ्राई कर लेते हैं। दैट वेज वो गरम भी आपको मिलता है, ऑल्सो क्रिस्पी भी मिलता है। तो आप अगर चाहें तो आप भी इसको डबल फ्राई कर सकते हो, बट मैं सिंगल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेसन सुपर फाइन नहीं है, तो ये ऐसे भी क्रिस्पी हो जाता है एंड बहुत अच्छा बनता है। आप ट्राई करना, रेसिपी आप ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही डूएबल और इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है विद लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। ध्यान में रख के बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।